हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है वो माँ काली की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ा पैगाम आपको मिलने वाला है माँ काली की तरफ से। और आज का जो डाउनलोड है वो सुनकर आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि आज माँ काली की तरफ से आपके प्रति जो लोग गलत धारणा रखते हैं, जिनकी सोच गलत है, जिन्होंने आपके ऊपर कई बार कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिसमें वो नाकाम रहे हैं, जहाँ पर माँ काली ने आपकी रक्षा की है, वहीं पर अब उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आज की रीडिंग में आपको बताया जाएगा, जिसको सुनकर आपके हृदय को निश्चित ही खुशी होगी, प्रसन्नता होगी और आपको इस बात का एहसास भी हो पाए ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे लोग पीछे पड़े हुए थे जिन्होंने आपके एक ऐसे कार्य को विफल किया था जिसको आपने बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपकी वहाँ पर कोई जान पहचान नहीं थी, आपका कोई कनेक्शन नहीं था वहाँ पर, और इन लोगों का कनेक्शन था। आपने बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया और इन्होंने खुद से आपको ये विश्वास दिलाया कि आपका काम ये करवाएंगे। यहाँ तक कि आपको इस हद तक विश्वास दिलाया कि किसी भी कीमत पर आपके काम को पूरा करवा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अपने काम को करवा लिया, आपके काम के चलते अपना काम बनाया और पैसे आपके खर्च करवाए। यहाँ पर इन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़ा चीट किया। आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर आपको बहुत बड़ा धोखा, यानी एक बहुत बड़ा आपके साथ गेम हुआ और आप इस बात से अनजान थे कि आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा चीट कर रहा है। लेकिन ईश्वर सब देखते हैं, ठीक है, ईश्वर को सब पता होता है। और जब भी आपके जीवन में आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है, ठीक है, कुछ अच्छी भावना रखी है, और जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं किया, आपने सबके लिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से किसी भी इंसान की मदद की। ठीक है, आपके सामने जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपसे उम्मीद लगाई है, तो आपने उसकी उम्मीद को तोड़ा नहीं है, आपने उसकी उम्मीद को पूरा किया है। आप उसके लिए मसीहा बन गए, यानी एक भगवान की तरह आपने उसकी सहायता की। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका ये जो गुण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके गुण ही आपको महान बनाते चले गए। और यहाँ पर आपके बारे में जिन लोगों ने गलत भावना रखी, गलत सोचा, उनका अब क्या होगा। ठीक है, उन्होंने किसी के बारे में ये धारणा रखकर कभी नहीं सोचा कि उनके जीवन में आगे कुछ ऐसा परिणाम उन्हें प्राप्त होगा जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उन्हें माफ़ नहीं किया जाने वाला है, क्योंकि उनका जो कर्मा है उसका उन्हें कर्मा का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कर्मा जो होता है वो हमेशा इंसान के सामने ज़रूर आता है पलट कर, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी खुश हैं, इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि इनके जीवन में क्या होने वाला है। जो इन्होंने किया है उसका परिणाम इन्हें क्या भुगतना पड़ सकता है, इस बात का यहाँ पर ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आने वाले इस समय में ही होगा।
इसलिए अभी भी वो शुरुआत नहीं हुई है जिसमें कि ये आभास कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके बारे में इनकी जो थिंकिंग थी वो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लो कर ली थी। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि इन्होंने अपनी जो सोच है वो बहुत हद तक गिरा ली थी, यानी एक लिमिट होती है उसे क्रॉस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ना तो आपके बच्चों के बारे में कभी अच्छा सोचा है और ना ही आपके परिवार के बारे में कुछ ऐसा सोचा है जिसे सोच करके आपको शांति मिले, आपको खुशी मिले। यानी ये दिखावे के लिए बस आपके घर आना जाना, आपके निकट रहना, आपके एक मित्र की तरह रहना इनका दिखावा था, वो केवल दिखावा ही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कई बार आपके बच्चों के बारे में भी गलत थॉट्स रखे हैं, गलत विचारधारा इनके मन में आई हैं और गलत करने का प्रयास भी किया है, लेकिन ईश्वर की शक्ति ने आपको बचा लिया है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जो कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका कुछ भी गलत चाहता है तो वहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरह का वातावरण उत्पन्न कर देती हैं कि चाहकर भी कोई व्यक्ति मुड़ जाता है, यानी चाहकर भी कोई व्यक्ति कर नहीं पाता। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो पावर शक्ति है, जो ईश्वर की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आप हमेशा परेशानियों से इसी प्रकार बचते रहे हैं। हमेशा आपकी रक्षा माँ काली इसी प्रकार करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर इनके जो सोचे हुए कार्य हैं वो विफल होने के साथ साथ अब फैसले की घड़ी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आज की रीडिंग में जो बताया जाएगा वो इनके साथ क्या होने वाला है वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग आपसे जितनी मैच होती है उतनी ही रीडिंग आप लें और बाकी की बाकियों के लिए छोड़ दें। और रीडिंग आपसे बिल्कुल मैच नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ऐसा आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी अच्छे लोग हैं। इनको इनके कर्मा का फल 3 पार्ट्स में मिलेगा, यानी 3 तरह से इनको फल मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि इन्होंने जो किया है ये किसी और के साथ भी ये गलती कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसी आदत लग चुकी है, इस प्रकार की हैबिट हो गई है कि इनके जो थॉट्स हैं वो किसी के लिए भी यहाँ पर अच्छे नहीं होते। जब कोई इंसान मानसिक विकृति वाला हो जाता है, कुछ ऐसा गलत विचारधारा वाला हो जाता है, कुछ ऐसी गलत सोच वाला हो जाता है कुछ लोगों के प्रति, तो फिर उसकी सोच ही ऐसी हो जाती है, वो अच्छी थिंकिंग किसी के लिए नहीं सोच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया था जो कि सही नहीं था। ठीक है, उस व्यक्ति ने इंतज़ार नहीं किया, वो चुपचाप नहीं बैठा, क्योंकि वो व्यक्ति इससे भी ज़्यादा तेज है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के किए हुए को बर्दाश्त करे और यहाँ पर कुछ लोगों से उसने कंप्लेन कर दी है। ठीक है, या कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जिसके पास उनकी शिकायत की है और शिकायत करते ही इस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उनके निकट आ गए हैं। उनके निकट आकर के जैसे ही उन्होंने कुछ कहा है तो ये रो पड़े हैं और बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, क्योंकि अपने जीवन में यदि कोई ऐसी बात कोई व्यक्ति को सुनने को मिलती है जिससे कि व्यक्ति को डर महसूस होता है तो निश्चित ही उसको रोना ज़ाहिर हो जाता है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि डर हर इंसान को बहुत ज़्यादा भयभीत कर देता है, बहुत ज़्यादा डरा देता है। और यहाँ पर ये उस व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हैं, उस व्यक्ति से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इनका जो रोना है वो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, बार बार ये हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि इस बार आप मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इनको माफ़ किया भी जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो पावरफुल व्यक्ति हैं इनका मन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसे केवल डराना चाहते थे। ठीक है, जिससे कि आगे के जीवन में ये अपने आप को संभाले, अपने आप के अंदर सुधार लेकर आए और ये किसी के प्रति गलत भावना ना रखे,
क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका जो डर है वो इनके मन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ईश्वर के भक्त हैं और ये अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना कर कि हे भगवान जी, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर इनको केवल सबक सिखाना चाहते थे, इन्हें बताना चाहते थे कि यहाँ पर तुम जो गलती कर रहे हो उसे रोक लो, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर की शक्ति इन्हें उस कार्य से रोकना चाहती है। ठीक है, और रोकने के लिए ही ऐसा इनके सामने समय आया है और ऐसा ही इनके सामने जो हुआ है वो इसी कारणवश हुआ है, जिससे कि ये एक सबक सीखें और खुद को रोक पाएँ। ठीक है, और दूसरा दूसरा ये कि इनके भी पास बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, इनकी भी फैमिली है और इनकी फैमिली में सब छोटे बड़े हैं। इनके बच्चे को किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कि इनका बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगा है, यानी कुछ ऐसी बात जो कि दिल पर चोट लग जाती है, जिस बात की अर्थात यहाँ पर इनके बच्चे को कहा गया है कि तुम्हारे परिवार के लोग सही नहीं हैं, वो अच्छी थिंकिंग नहीं रखते हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं है, वो किसी के लिए भी गलत धारणा रखते हैं, कुछ इस टाइप की बातें बोली हैं जैसा कि किसी ने देखा है वैसा। ठीक है, यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, यानी इनके बच्चे को उस समय बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया गया है। कई बच्चों ने मिलकर के कुछ ऐसे कड़वे वर्ड बोले हैं जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगा है और बहुत ज़्यादा तिलमिला गया है, परेशान हो गया है। और रोकर के ये अपने घर जैसे ही आया है और अपने परिवार के लोगों को जब इसने ये बात बताई है, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, तो इनके जो फैमिली वाले हैं इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। इनकी आंखों में यहाँ तक कि आंसू आ गए हैं। इनको ये बात बहुत ज़्यादा चुभी है कि मेरे बच्चे से ऐसा क्यों कहा गया है, और उसी रात्रि को ये बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे के सामने इतनी बड़ी बात आई और हमारे बच्चे से कुछ ऐसे वर्ड बोले। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको 3 तरह से कुछ ऐसा सबक मिलेगा जिससे कि ये अपनी गलतियों को सुधार पाएँ। जो इन्होंने किया था आपके साथ, व्यवहार, गलत व्यवहार, छल करना, झूठ बोलना और फ़रेब करना, ये जो इन्होंने किया था, करते समय इनको रियलाइज़ नहीं था। ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उछल रहे थे, सोच रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अकल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है और ये बहुत ही ज़्यादा सीधे व्यक्ति हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे थे। ठीक है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जब समय आता है सही और ईश्वर जब सबके साथ न्याय करते हैं तो आगे जो होता है उससे इंसान बहुत ज़्यादा एकदम डर जाता है, क्योंकि इंसान के मन के अंदर वो बातें बार बार चलने लगती हैं। ठीक है, जब इनके ऊपर आन पड़ी है परेशानी और इनके बच्चे को कुछ ऐसे वर्ड बोले गए हैं, तब जाकर इनको रियलाइज़ हुआ है, एक बहुत बड़ा सबक मिला है। जब किसी इंसान के साथ स्वयं बीती होती है, यानी उसके साथ स्वयं वो काम होता है जो वो दूसरों के साथ करता है, किसी को नीचे दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, किसी के साथ धोखा करना, किसी को कुछ ऐसे वर्ड बोलना जो कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, तभी उसे इस बात का रियलाइज़ होता है कि वो जो कर चुका है किसी के प्रति वो उसने सही नहीं किया, यानी उसकी जो भावनाएं हैं किसी के प्रति, जो गलत थिंकिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन उस समय इंसान को रियलाइज़ नहीं हो पाता है और जब रियलाइज़ होता है तब जाकर उसे पता चलता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अभी आप इनके सामने बहुत ज़्यादा भारी पड़ोगे, यानी आपको एक ऐसा मुकाम हासिल होगा, एक ऐसा कार्य पूरा होगा जिससे कि ये पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे, रोने लगेंगे
और इन्हें इस बात का आभास हो ही जाएगा कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपका गलत करने की चाह इन्हें एक गलत मार्ग पर ले गई, लेकिन फिर भी आपका जो अच्छा होना था, जिस काम को आपको पूरा करना था, आपका एक ऐसा कार्य था, एक नौकरी से रिलेटेड एक ऐसा काम जो कि आपको किसी का थोड़ा सा सहारा चाहिए था, जिसमें कि आपकी जान पहचान नहीं थी और इनकी थी, बस ये। लेकिन आपने इनके बिना सहारे ही उस काम को पूरा कर लिया। यानी आपका जो नौकरी का जो काम था वो आपने अपनी मेहनत से पूरा किया, और इनको इसी बात का सबसे ज़्यादा सबक मिलने वाला है कि तुम्हारे ना करने से, तुम्हारे ना सोचने से, तुम्हारे ना चाहने से उनका काम नहीं रुका। यहाँ पर इनको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि तुम्हारे गलत सोचने से किसी का काम नहीं रुका, और वो काम पूरा हुआ, तब जा कर के इनको बहुत ज़्यादा बड़ी सीख मिलने वाली है। और आगे चल कर के इनको ये रियलाइज़ होने वाला है कि आप क्या हो, आपका जो मन है, जो आपके कर्म हैं, जो आप सच्चाई के पथ पर चलते हो, अपने काम से काम रखते हुए जितनी भी आपने दूसरों के लिए कुछ भी थोड़ी सी मदद की है, उसका फल भी आपको मिला है। और जो आपने अपने कार्य किए हैं ईमानदारी से, बिना किसी के बारे में छल रखे हुए, बिना किसी के बारे में गलत भावना रखे हुए, उसका फल भी आपको मिला है। क्योंकि आपने ना गलत सोचा है तो गलत नहीं हुआ है, आपने अपनी मेहनत से किसी काम को पूरा करने का प्रयास किया है, सच्चाई से करने का प्रयास किया है, अपनी जितनी मेहनत थी वो सब लगा दी है, तो निश्चित ही आपको उसका फल तो मिलना था। लेकिन यहाँ पर इनके जो होश उड़ेंगे वो इसी बात से उड़ने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर इनको दिखाने वाले हैं कि देखो तुम क्या कर रहे थे और मैंने इनके लिए क्या कर दिया है। क्योंकि माँ काली की शक्ति इनको ज़रूर यहाँ पर दर्शाएगी, जिससे कि इनको बहुत बड़ा बहुत बड़ा सबक मिले कि आगे चलकर तुम भी ऐसे ही मार्ग को अपनाओ, जिससे कि तुम आगे के मार्ग पर कभी भी कभी भी ठोकर ना खाओ। अगर तुम सही करोगे तो तुम्हें ऐसा समय नहीं देखना पड़ेगा अपने जीवन में, चाहे तुम परेशानी को उठाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई भी इंसान गलत वर्ड नहीं कहेगा। और यदि कोई भी गलत वर्ड कहता है तो उसका फल उसे मिलेगा, ना कि तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि इन लोगों की ऐसी दशा आपके सामने ही होगी, ऐसा इनको सहना पड़ेगा, वो भी आपको ज्ञात होगा। ये आपसे आकर के खुद थोड़े समय के बाद कहने वाले हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। और यदि ये गलती से भी आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब भी इनके मन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगी। ये बहुत ज़्यादा आपके सामने खुद को कमज़ोर महसूस कर पाएंगे। जब भी आपके सामने आएंगे तो ये कुछ इस टाइप की बातें करेंगे जैसे कि कोई हारा व्यक्ति करता है। यानी इन्होंने जो कोशिश की वो तो कामयाब हुई नहीं, और इनको बहुत बड़ा यहाँ पर सबक मिलेगा। तो इनको यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो इन्होंने किया था वो गलत किया था। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए ख़ास बात निकल कर के आ रही है, वो ये है कि आने वाले समय में आप ही इनकी मदद करेंगे। जहाँ आपका ये नुकसान कर रहे थे, जहाँ आपके बारे में गलत सोच रहे थे, गलत धारणा रख रहे थे, वहीं आप इनकी मदद करेंगे। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि इनके कर्म का फल इन्हें मिले, लेकिन आप जो कर रहे हैं अच्छे कर्म, वो आप सबके लिए करें। क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो ईश्वर की शक्ति माँ काली सब कुछ देख रही हैं, वो आपको एक बहुत अच्छा फल देंगी, जैसा कि आगे देंगी भी। और इस समय भी आपका जो कार्य बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अभी आप हारे नहीं हैं। कुछ समय की कमज़ोरी और कुछ किसी का छल, इसकी वजह से आपका थोड़ा सा समय खराब आ गया, लेकिन परेशानियों से घिरे हुए आपके अंदर के विश्वास को आप कभी भी टूटने मत देना। कभी भी अपने आप को परेशान मत होने देना, क्योंकि
विश्वास और सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। हमेशा सत्य की जीत होती है।